ऐसे रख देते हैं। ये यहाँ रखा, फिर मैंने ऐसे किया, ये मेरा कॉर्नर निकला हुआ है तो मैं इसको घिसूँगी। ये घिसा मैंने, जहाँ मेरा कॉर्नर निकलेगा वहीं मैं घिसूँगी और कहीं नहीं। कॉर्नर यहाँ घिसा मैंने, यहाँ, फिर मैं यहाँ आ गई, इसी में चिपके चिपके हैं। फिर मैं इसको घिसूँगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे 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 यहाँ के राउंड से ना। हाँ, जैसे पहले मैं इस पे रखूँगी एक कॉर्नर पे, फिर इसी को ऐसे कट के मैं दूसरे कॉर्नर पे आऊँगी फॉइलर लेके, फिर दूसरे को रगड़ूँगी, और फिर जब मेरा ये बीच वाला जब बराबर इस पे दिखेगा, मतलब जैसे भी होगा, तो ये बीच में रखूँगी और रख के मैं ऐसे खींचूँगी। मतलब बराबर हो गया है। हाँ, पता चलेगा। और फिर क्या होगा कि मेरा ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, तो हम ऐसे ऐसे भी कर देते हैं। इसके लिए तो वो था ना। हाँ, वो फॉइलर वो भी है, पर इससे आप ऐसे कर लोगे। समझ में आया? हाँ। तो मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर दे रही हूँ, पर आप किसी का नाखून नहीं इतना छोटा करोगे। हाँ। समझ में आया? बस करिए। मैं अपना रगड़ दूँ। वैसे भी सारे टूट गए हैं तो इसको भी मुझे रगड़ दूँ। पूछना पड़ता है ना पहले। हाँ, नहीं, अगर आपको जैसे उनके जो नेल बड़े होंगे तब आप उनसे पूछोगे कि मैम कितना, मतलब उनको सॉफ्ट क्या होता है ना, जैसे फॉइलर हम इसलिए करते हैं ना कि फॉइलर करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम नेल क्या होते हैं, हम रेगुलर काम वाम करते हैं ना, तो हमारे नेल के ये वाले हिस्से थोड़े से दरदरे हो जाते हैं। बस इसको सॉफ्ट करना है हमको, बस इसको सॉफ्ट करना है। इसको एक शेप देकर, ये जो, क्योंकि ये किनारे किनारे वाला क्या होता है, इसी में चुभ जाता है, इसमें चुभता है ना, इसको घिस के एक शेप देना है, इसको शेप देना है, और शेप देके इसको बस सॉफ्ट कर देना। ठीक, समझ में आया? और क्या पूछना था आप लोगों को, क्या जानना है? पूरा टूल्स के नाम, इसमें आधा है मतलब हाँ, पार्ट 1 मतलब बताते जाओ। इसमें सारे नहीं हैं, दूसरे वाले में, दूसरे वाले हैं जो आपके पास है। हाँ, तो वहाँ नहीं रखा था क्या? नहीं, इनके पास था ना, उसमें कुछ टूल्स इनके पास थे। कहीं और रखी है, मैं उसको ढूंढ रही थी। उसी में है, उसी में है। गर्म करोगे, कटोरे को ले जाके उसमें थोड़ी सी क्रीम निकालोगे पहले, थोड़ी सी, ठीक। और फिर उसके बाद से कटोरे में क्या करोगे कि पहले पानी डालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे कि उसमें एक्टिवेटर एक एक ढक्कन डालोगे, 2 एक्टिवेटर होता है, दोनों को एक एक ढक्कन डालना है। फिर डालने के बाद उसमें शैम्पू डालोगे, फिर उसमें कुछ ठंडा पानी मिक्स करोगे, 1 बाउल आप पानी लोगे लेकर के, और वो कटोरी में क्रीम, जो मसाज क्रीम थी वही क्रीम लेकर के आओगे। यहाँ पे 2 टॉवल निकालोगे आप, एक कस्टमर को पहले बिठाओगे, बिठा करके फिर दोनों कटोरे का मतलब पानी को हाफ कर दोगे दोनों कटोरे में। करने के बाद आप कस्टमर को बिठाओगे, वो उनके हाथों पे अगर नेल पेंट लगा रहेगा तो आप थिनर लाओगे, कॉटन, यहाँ पता ही आपको, कॉटन लोगे, उसको साफ़ करोगे। साफ़ करने के बाद वो कटोरी का जो है उसको आप लगा दोगे, ठीक। लगाने के बाद उनका हाथ डिप करवा दोगे, ठीक। करवाने के बाद जब वो हाथ डिप किए रहेंगे, अब आप क्या करोगे कि अपने जितने टूल्स हैं वो आप ट्रे में निकालोगे। जैसे कि हो गया ये आपका, ये हो गया पुशर, ये हो गया आपका क्यूटिकल पिन, ये हो गया क्यूटिकल कटर, ये हो गया फॉइलर, ये नेल कटर, और ये साफ़ करने के लिए नेल को, मतलब इसका नाम मुझे भी नहीं पता है, बट इसको साफ़ करने वाला, ठीक। इसको लाओगे, ठीक। ये हो गया स्पंज, ये हो गया हार्ड ब्रश, ये हो गया छोटा ब्रश, ठीक। ये सारी चीज़ें आप ट्रे में ऐसे सजाओगे, ठीक। फिर आप जाओगे तो इसमें लोगे आप, एक में लोगे मसाज क्रीम, एक में लोगे आप वो क्या बोलते हैं कि स्क्रब लोगे। आपको डब्बे उसमें पता है, उस पर एक पे स्क्रब लिखा है, एक पे लिखा हुआ है मसाज क्रीम। आप दोनों इसमें लेकर के आओ। हाँ, उनकी क्वांटिटी आपको, मतलब अगर कस्टमर को देख करके क्वांटिटी लेनी है, ठीक। मतलब क्वांटिटी में आपको बता दे रहे हैं, हाफ स्पून, जैसे हमारे हाथ हैं तो हाफ स्पून, ठीक। अगर इससे चौड़े हाथ वाले होंगे उनको 1 स्पून से थोड़ा कम, मतलब
मतलब ऐसा लाइएगा कि कस्टमर में खप जाए, वो न ये ना हो कि वो वेस्ट हो जाए। ठीक, आप इसमें लाओगे, इसको ला करके रखोगे इसमें सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आप एक और टावल निकालोगे, फिर ट्रॉली लाओगे, ट्रॉली में आपने सजाया, फिर उसके बाद से सजाने के बाद आप एक और टावल लोगे अपने पास। अप्रैल पहना आपने, अब पहनने के बाद मास्क भी लगा लेना आप, क्योंकि ऐसे काम करते हैं तो हमको मास्क यूज कर लेना चाहिए। ठीक, ला लिए। अब क्या करते हैं, अब मैं समझाती हूँ। पुशर ये पहला है। इससे क्या करेंगे, क्यूटिकल को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हाथ गीला रहेगा, और हम जब भी करेंगे एक हाथ को पूरा करने के बाद उसको क्या करेंगे, जैसे साफ़ पानी से अभी नहीं धुला मैंने, तो एक हाथ को करने के बाद उसको पूरा पोंछ देंगे। ठीक, पोंछने के बाद फिर हम दूसरे हाथ में आएंगे, तब जाकर हम फिर इससे पुशर से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले से, ये नहीं है कि हम एक में पुशर किया तो फिर दूसरे में भी आके पुशर करें, ऐसा नहीं है। एक को स्क्रब करके कंप्लीट करके उसको मतलब धुल के आप छोड़ दोगे, फिर दूसरे को फिर आप आओगे पुशर ले करके, फिर कंप्लीट करोगे। फिर उसके बाद से जब पूरा मतलब स्क्रब कर लिया आपने, पूरा सब स्क्रब करने के बाद जब धुल लिया आपने दूसरे वाटर से, मतलब दूसरा जो बाउल है उसमें भी धुल लोगे तो दोनों पानी गंदा हो गया। ठीक, आप दोनों कटोरा ले जाओगे, पानी फेंकोगे, फिर उसके बाद से उसमें साफ़ पानी भर के लाओगे, फिर रखोगे, फिर उसके बाद से फिर दोनों हाथ को अच्छे से साफ़ करोगे। ठीक, साफ़ करने के बाद आप क्या करोगे कि आप उसके बाद से मसाज देना स्टार्ट करोगे। तो वो दोनों कटोरे का पानी या तो आप फेंक देना, मतलब जा कर के साफ़ करके ला के रख देना, बस खाली कटोरा ला के रखोगे, नहीं तो आप उस कटोरे को मतलब साइड कर देना। ठीक, और फिर उसके बाद आप मसाज दोगे। तो ये हो गया क्यूटिकल। तो इससे क्यूटिकल से क्या करेंगे, अरे पुशर है ये, पुशर से आप पहले ऐसे करोगे। ठीक, ऐसे किया। अब जब ऐसे कर लोगे तो साइड साइड से आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, तो आप ऐसे इससे निकाल सकते हो, ऐसे। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हो, इससे निकालना, मतलब आपको थोड़ा सा फिनिशिंग देना है तो आप इससे कर सकते हो। अगर आप नहीं दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ हो ही जाना वो सब तो। हाँ, पर नहीं, आप थोड़ा कस्टमर को थोड़ा प्रोवाइड करोगे चीज़ें सही से, तब वो आपसे खुश होगा, वरना नहीं खुश होगा। इसको कर लिया, फिर ये उठाओगे आप क्यूटिकल। क्या है ये, क्यूटिकल पिन। हाँ, ये पिन है, याद रखिएगा, क्यूटिकल पिन। इसको ऐसे चलाते हैं, ये यहाँ रखा, एक साइड इधर जाएगा, एक साइड बीच में, ये बीच वाला साइड रहेगा ना। हाँ, ये ऐसे जाएगा ताकि ये चीज़ों को निकाले। ऐसे देखिए, ऐसे निकाल रहा है ना, ऐसे निकालेगा ये। ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे ले जाएगा। ठीक, क्यूटिकल पिन समझ में आ गया। क्यूटिकल, अगर यहाँ साइड साइड से कुछ भी लगा हुआ है काट, हाँ, तो उसको हम ऐसे काट देंगे। यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे पकड़ने का तरीका, ये मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे रहेगा। ठीक, ऐसे हम लगाएंगे, ऐसे धीरे से ऐसे काट देंगे। ठीक, देखिए काट के निकल गया, ये देखिए छोटा सा बारीक सा। हाँ, जो मांस उसके साथ निकल आता है। मांस नहीं, ये जो डेड स्किन रहती है, जो ये ऊपर डेड स्किन है, जो एकदम मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये निकलेगा। मतलब अगर आप वहाँ पे दिख रहा है तो आप साफ करोगे, अगर आपको रिस्की लगेगा तो आप इसको यूज मत करना। ठीक है, हाँ। फिर इसको करने के बाद अगर उनसे पूछेंगी आप तो उनको नेल कट करवाने हैं, तो अगर वो बोलेंगी हाँ, तब आप नेल कटर से नेल को कट करेंगी। अगर उनको नहीं करवाना है, आप इसको लेंगी, इससे आप सारे उनके नाखूनों को साफ करेंगी। ठीक, सारे नाखूनों को आप साफ करेंगी। फिर आप लेंगे फॉयलर, फॉयलर से आप उसको सेट करेंगे उनका पूरा ऐसे। ऐसे आप सेव कर लोगे। ठीक, इसको सेव किया आपने। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इतना करने के बाद अब आप स्क्रब लोगे। ठीक, स्क्रब लिया, स्क्रब को लगाया, फिर दीजिए हाथ में, आपने स्क्रब लिया,
स्क्रब को ऐसे अप्लाई करिए और यहाँ अप्लाई करना मत भूलिएगा कभी भी, ठीक। यहाँ अप्लाई किया, फिर उसके बाद से मेन उसी का हो ही रहा है। नहीं, मेन सबका हो रहा है क्योंकि ये सारी स्किन्स निकलनी है, मतलब डेड स्किन जितनी है, क्योंकि हमारी ये सब डेड स्किन हो जाती है। अच्छा, मसाज मांगती हैं? मसाज हमारे यहाँ देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि इसको साफ करने के बाद कहते भी हैं मसाज। नहीं, वो नहीं कहेंगी, ये हमारे मैनिक्योर में आता है, ये हमारे मैनिक्योर का हिस्सा है। अच्छा, तो फिर आप ऐसे पहले करोगे, ऐसे ऐसे, जैसे पूरा एकदम साबुन लगाते हैं हम लोग छोटे बच्चों को, ऐसे सारी ये एकदम अच्छे से अप्लाई करोगे, ऐसे रगड़ रगड़ के, ठीक। समझिए ये कि हमको वो जो दरदरा हिस्सा होता है उससे हमको डेड स्किन निकालनी है। तो हम अपना हाथ तेज चलाएंगे, हाथ पर हल्का हल्का चलेगा, ऐसे जैसे छोटे बच्चों को तेज से करते हैं ना, पर हल्का हल्का करते हैं। हाँ, फिर आया, फिर आप ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ऐसे पूरा स्क्रब से पहले हाथों से करोगे। फिर ये आपने लिया ब्रश, ये ब्रश लिया, इसको पहले पानी में भिगोगे। पानी में भिगोने के बाद ये जितने नाखून हैं, नाखूनों पे हल्का हल्का अप्लाई करोगे, हल्का हल्का। फिर उसके बाद ये सब अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें अप्लाई करोगे, मतलब सब ये सारी चीज़ें, मतलब सब करने के बाद ये सारी चीज़ें ये, और यहाँ पे आप इस ब्रश को हल्का चलाओगे, बहुत हल्का, और यहाँ पे आप चलाओगे ये थोड़ा सा हाँ हार्ड। फिर ये लिया आपने, इसको भी थोड़ा आप पानी में डिप करोगे। डिप करने के बाद फिर आप इसको भी रगड़ोगे, ये सब मतलब जो पार्ट हमने ये वाला सब छोड़ दिया था, इसको हम रगड़ के साफ कर लेंगे, ठीक। सब साफ करने के बाद क्या करोगे कि अब इसको रखा हमने, ठीक। स्पंज को क्या किया कि हमने भिगा दिया पानी में पहले से ही भिगा देंगे? नहीं, पहले नहीं भिगाएंगे, जब हमने इसको लगा लिया फिर हम स्पंज भिगाएंगे। हाँ, मतलब उसी के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, तो भीगा ही नहीं, वो टाइट नहीं था, भिगोना पड़ा था। ये अब हार्ड हो जाएगा, तो आप इसको भिगाओगे। भिगाने के बाद क्या करोगे कि जब वो भीगा रहेगा तब तक आप पानी से ले करके हल्का हल्का अप्लाई करके आप ऐसे ऐसे करोगे, मतलब बैठना नहीं है उसको। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहना है, मतलब सारी चीज़ें ऐसे ऐसे फिर रफ करोगे ताकि उनको हाथ से समझ में आए कि उनका फिर से कुछ हो रहा है। फिर आप करने के बाद आप पानी से हल्का हल्का पहले ऐसे साफ करोगे। हाँ, जब इतना साफ हो जाएगा स्पॉन्ज आपका, तब तक हो सॉफ्ट जाएगा। उसको डुबाइए, निचोड़िए और हल्का निचोड़िए ताकि उसमें थोड़ा पानी रहे। फिर उससे ऐसे ऐसे साफ करोगे, ठीक। साफ कर लिया आपने, साफ करने के बाद आप उसी में रख दोगे ऐसे ही हाथ को। फिर दूसरे हाथ में वैसे ही करोगे, सेम चीज़ें करने के बाद जब आप मतलब चीज़ें उसको क्या बोलते हैं, मतलब जब स्क्रब करके धुल लोगे तो फिर आप बाउल ले जाओगे, पानी डालेंगे, फिर साफ लाओगे, उससे फिर धुलोगे। धुलने के बाद फिर वो गंदा पानी हो जाएगा, उसको फिर फेंकोगे। फेंकने के बाद आकर के उनको रिलैक्स होके आराम मसाज देना है। आप भी उसमें मतलब आराम, तब जब तक फेंक कर आएंगी आपको भी थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। फिर आप आराम से उनको मसाज दीजिए, ठीक है। वो लास्ट है मसाज, उसमें आपका अच्छा खासा दम लगेगा। हाँ, ठीक है। अब इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? अभी तो फिलहाल नहीं, कल कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो कल आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कल कुछ ना